सबसे पहले हमारे जितने भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमने उन्हें दिन में किस समय कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करना है उसके हिसाब से अलाइन किया है, ताकि आप पूरा दिन में एटमी के प्रोडक्ट्स और टाइमिंग के साथ आप उसको नॉलेज गेन कर सकें। तो सबसे पहले जब हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम सभी जब उठते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फर्स्ट इन द मॉर्निंग होता है हाइजीनिक, यानी कि खुद को क्लेंस करना, खुद को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। और उसके लिए ब्रश करते हैं। हम सभी मॉर्निंग में उठते हैं और उसके बाद ब्रश होते हैं एंड ब्रशिंग इज द फर्स्ट टाइम। तो ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो 6 बजे उठ जाते हैं और अपना पूरा दिन की शुरुआत तभी से करते हैं। ब्रशिंग के लिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये दोनों कंबाइन करके आपके टोटल ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमी टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट जो हमारा है वो 2 साइजेस में अवेलेबल है, एक तो 200 ग्राम पैक एंड 50 ग्राम पैक। खासियत जो हमारे टूथपेस्ट की है वो है उसके अंदर मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में। और ये 2 इंग्रेडिएंट जो खास इसे बनाते हैं वो है प्रोपोलिस एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। प्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो प्रोपोलिस एक तरह का खास पदार्थ है, एक यूनिक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हनी बी बनाती है अपने छत्ते को, अपने हनी को और यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के लिए से। तो ये प्रोपोलिस जो है इसकी यही खूबी आपके टूथपेस्ट में एडेड है। इसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेन करना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल मसूड़ों को आपके पूरे ओरल या टंग, टीथ, एवरी जो भी पार्ट है आपके माउथ का उसको एंटी इन्फ्लेमेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स की जड़ है, ठीक है, हर वक्त इन्फेक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हर वक्त इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ हमेशा लोगों को होती रहती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में हल्की सी सूजन आ जाना या फिर हल्का पेन होना, इस तरह की कॉमन चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट होती है। और उसके लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो आपको काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, जो कॉमन डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ओरल हेल्थ को रिलेटेड, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सबसे कॉमन चीज़ें जो ओरल हेल्थ से रिलेटेड हैं वो है डेंटल प्लेक फॉर्मेशन, यानी कि जो दांतों के ऊपर परत बन जाती है बैक्टीरिया डिपॉजिट होने की वजह से, या फिर आप जो भी दिन भर में खाते हैं, तो जो पतली सी खुरदुरी सी परत बनती है, यानी कि काफ़ी कोर्स लेयर बन जाती है, उसे डेंटल प्लेक कहते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सेकेंड जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है टाटा डिपोजिशन। अगर आप ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करते तो ये बैक्टीरियल अटैक की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से एक चिपचिपा सा थोड़ा ब्लैकिश सा पदार्थ आपके टीथ एंड गम्स के बीच में डिपॉजिट होता है, जो जाके टीथ को लूजन अप कर देता है। तो ये टाटा डिपोजिशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो जिंजिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि मसूड़ों में आती है जो बहुत पेनफुल होती है, इवन ब्लीडिंग जैसा प्रॉब्लम्स होती है। ये टाटा डिपोजिशन का वन ऑफ द मेन कॉज है। तो इन सब चीज़ों से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डेंटल कैविटीज़, हम लोग दिन भर में इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और जब दांतों में इन्फेक्शन होता है वो आपके दांतों को अटैक करता है, जिसकी वजह से डेंटल कैविटीज़, यानी कि दांत के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से जो गड्ढे हो जाते हैं दांत के बीच में, साइड में, कहीं पर भी, उसे डेंटल कैविटीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन पनपने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारे कॉमन से प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को होते हैं, और वो टूथपेस्ट में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है जो इन सब से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा बैड ब्रेथ, यानी कि मुंह में से गंदी बदबू आना, ये भी बहुत कॉमन इशू है, और ये ज़्यादातर फूड खाते हैं, उसकी वजह से जो मुंह में नेचुरली मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में हमेशा रहते हैं, वो उस पर फीड करते हैं और ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो बैड ब्रेथ की तरह हम सबको, यानी कि मुंह से गंदी बदबू आने जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी से फाइट करने में हेल्प करता है आपका एटमी का टूथपेस्ट। अकेला सब चीज़ों से लड़े, उसके लिए उसको साथ में एक हथियार की ज़रूरत होती है, जिसे हम टूथब्रश कहते हैं। और ये टूथब्रश मैकेनिकली आपके दांत
दांतों के बीच में फंसी गंदगी को निकालने में आपकी हेल्प करता है। और एटमी के टूथब्रश की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के टूथब्रश हैं, एक तो रेगुलर साइज और एक कॉम्पैक्ट साइज। अब ये दोनों साइज क्यों हैं? ये दोनों साइज इसलिए हैं क्योंकि हम सभी ह्यूमंस के जो जबड़े होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं और हर एक अपने दांतों को इफेक्टिवली क्लीन कर सके, इसीलिए हमने दो वेरिएंट आप तक पहुंचाए हैं। ज़्यादातर लोग रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि जो बच्चे होते हैं और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जबड़ों की साइज़ छोटी होती है, इवन कुछ मेल्स भी होते हैं जिनकी जबड़ों की साइज़ छोटी होती है, जिसकी वजह से पीछे वाले दांतों को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कॉम्पैक्ट वाला जो टूथब्रश है वो काम आता है। अब टूथब्रश की भी हमारी काफ़ी सारी खासियतें हैं। सबसे पहले जो टूथब्रश की ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही फाइन हैं। फाइन ब्रिसल्स हेल्प करती हैं हमारे दांतों के बीच की गंदगी को अच्छे से रिमूव करने के लिए। उसके लिए टूथब्रश में दो साइज के ब्रिसल्स हैं, एक 0.3 उसका 0.18 mm का और एक है 0.03 mm का, जो फाइनली फंसी हुई गंदगी को हटाता है और साथ ही साथ जो वेरी फाइन ब्रिसल्स हैं वो गम्स में मसाज का भी इफेक्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं हम लोगों की बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए जितना मसाज के लिए भी और इफेक्टिव सूदिंग के लिए, तो इसीलिए आपका टूथब्रश मसाज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो 99.99% गोल्ड पार्टिकल्स से टिप्ड हैं, ताकि गोल्ड पार्टिकल का देखिए फायदा ये देखें तो गोल्ड पार्टिकल्स में खुद में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो कि हेल्प करता है आपके टूथब्रश में होने की वजह से आपके टीथ में भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देने के लिए। और साथ ही साथ ब्रश में अक्सर कई बार होता है जब आप ब्रश करते हैं तो बहुत सारे गंदे पार्टिकल्स रह जाते हैं अगर आप उसे प्रॉपर्ली ब्रश करने के बाद क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स ब्रश में लगे लगे सड़ने लगते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो जो टूथब्रश की सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है वो इसकी गोल्ड पार्टिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से इसमें मौजूद और फंसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने देते और आपका ब्रश खुद भी हाइजीन। इसके अलावा जैसे हमने शुरुआत में बताया, ये दो साइज में अवेलेबल है, यानी कि रेगुलर साइज एंड कॉम्पैक्ट साइज। एंड कॉम्पैक्ट साइज वाला आपके हेल्प करता है दांतों के पीछे तक पहुंचने में, यानी कि जो दांत के पीछे, जबड़े के पीछे जो दांत मौजूद होते हैं उन्हें मोलर टीथ कहते हैं, उनको साफ करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। जिस कॉमनली आप देखेंगे कि जो बड़े लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले मोलर टीथ रिमूव करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ होने लगती है क्योंकि प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर पाते। तो वैसे में कॉम्पैक्ट टूथब्रश आपकी हेल्प करता है पीछे वाले दांतों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करने में। अब ये तो हमारा रेगुलर बेसिस पे हो। ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी एटमी ने कवर किया है एटमी ओरल केयर सिस्टम की हेल्प से। ये एक तरह के ट्रैवल फ्रेंडली सेट्स हैं जिसके अंदर आपको ट्रैवल केस मिलता है और ट्रैवल केस के अंदर 50 ग्राम का टूथपेस्ट, टूथब्रश एज वेल एज एक इंटरडेंटल ब्रश आपको साथ में मिलता है, जो कि कंप्लीट केयर करता है आपके ओरल हाइजीन की जब आप ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर जो इंटरडेंटल ब्रश है उसकी एक खासियत ये है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना है, जो कि मेडिकल ग्रेड का है, जो आपके टीथ के लिए काफ़ी स्पेशली टीथ एंड गम्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। एंड इसका जो नेक है आपके इंटरडेंटल ब्रश का वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये आपको हेल्प करता है इसको बेंड करके दांतों के बीच में फंसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अक्सर लोगों में आपने देखा है दांतों के बीच में गैप होता है, तो इंटरडेंटल ब्रश आपके जो गैप में फंसे मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उसको अच्छे से रिमूव करता है। इवन जिन लोगों को कैविटी हो जाती है तो वो बहुत अनइवन जगहों पर होती है, तो वहाँ पर भी कई बार हमें सही से क्लीन नहीं कर पाते, तो इंटरडेंटल ब्रश आपको हेल्प करता है उसे अच्छे से क्लीन करने के लिए। एंड इसीलिए ये कंप्लीट ओरल केयर सिस्टम जो है ऑन द गो ट्रैवल में आपकी हेल्प करता है।